Hello students, how are you? I hope you all fit and fine. प्रीवियस क्लासेस की जैसे ही आज हम फिर आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर के हाजिर हैं। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्त्री जनन अंग के बारे में पढ़ा था। ठीक, स्त्री जनन अंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं आइए आज के टॉपिक में हम आपको ले चलते हैं कहाँ पे, परागण के बारे में। परागण क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? परागण क्या होता है? आप पढ़ चुके होंगे अलग अलग क्लासेस में। आज हम इसी टॉपिक को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके लिए हम परागण लेकर के आए हुए हैं आज की टॉपिक में। ये परागण क्या होता है आइए देखते हैं आपसे। ठीक है, इसी को ही इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ठीक, हम सभी जानते हैं कि ये पॉलिनेशन मीन्स होता क्या है? परागकण का, परागकण का स्त्री केसर तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, पहुंचने के बाद जो निषेचन होता है उसी को हम लोग कहते हैं परागण। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे पॉलन ग्रेन मीन्स परागकण जाएगा, कहाँ पे जाएगा? परागण जो है, परागकण जो होता है वो किसी न किसी माध्यम से, चाहे वह हवा के माध्यम से जाएगा, चाहे वह पानी के माध्यम से जाएगा, चाहे वो किसी कीट के माध्यम से जाएगा, चाहे वह किसी ह्यूमन बींग्स के थ्रू जाएगा, बट वो उसके परागकण पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा, उसके पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पे? जो स्टिग्मा होती है, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक, सिंपल भाषा में अगर देखें तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। क्लियर? आइए इसको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा और डीप में। परागण पढ़ना है हम लोगों को आज की टॉपिक हम लोगों की क्या है? परागण, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन अगर हम लिखें, इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सामान्यतः अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागकण कहलाती है। ठीक, मीन्स द प्रोसेस that
reaching the pollen grain to stigma। मीन्स पॉलन ग्रेन जो होता है आपका, पॉलन ग्रेन ही आपका कहाँ पे पहुँचेगा, पॉलन ग्रेन का उड़ करके जाना, स्टिग्मा पर पहुँचना। मीन्स पराग कण जो होते हैं इनका क्या होगा, ये जाएंगे और कहाँ पे पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र पर जा करके पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, पहुँचने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम बोलते क्या हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। इसी को हम इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन मेनली जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड आपका है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इसी सेल्फ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। और इसी को हम क्या बोलते हैं, परपरागण। परपरागण मुख्यतः जो होते हैं परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। क्लियर, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई? इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो हम आपको और आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है तो हम इसको आपको आगे लेकर के चलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण क्या होता है। ठीक, आइए हम देखते हैं स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण मीन्स क्या होता है आपका, देखिए स्वपरागण, स्वपरागण मीन्स आपका होता है कि जब हमारा समान पौधे के, समान पौधे के समान पुष्प पर, समान पुष्प पर परागकण, परागकण क्या होंगे, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। मीन्स सेम फ्लावर, प्लांट भी सेम होगा और फ्लावर भी सेम होगा। हम ध्यान से आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक प्लांट है, इस प्लांट पे जो होते हैं क्या लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं, और इसी फ्लावर में आपका क्या है, ये भी है, और इसी फ्लावर में आपका क्या बना है, दोनों है। मीन्स आपका परागकण, परागकण और वर्तिका दोनों क्या हैं आपके, एक ही में है। ठीक, परागकण, परागकण और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र एक ही पुष्प में कहाँ पे हों, एक ही पुष्प में पाए जाते हों। एक ही पुष्प में पाए जाते हों, एक ही पुष्प में
पाए जाते हों, ऐसे परागण को हम जो है स्वपरागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपरागण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जब जिस अवस्था में परागकण का ट्रांसफ़र, परागकण का स्थिरीकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा तो रहा है, लेकिन वो एक ही पुष्प पे जा रहा है, समान स्पीसीज, सेम स्पीसीज, सेम प्लांट, सेम फ्लावर पे जब पॉलिनेशन होगा, इस कंडीशन में क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पे आपकी क्या होगी? सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, सेम प्लांट, सेम प्लांट, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर पे आपका क्या होगा? जब पॉलिनेशन की प्रोसेस परफॉर्म होगी तो इसी प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसको बताने से पहले आइए हम आपको रिटर्न ले चलते हैं अपने बुक की तरफ और थोड़ा सा आपको दिखा करके फिर वापस यहीं पे लेके आते हैं आपको। ठीक, देखिए परागण के प्रकार, परागण के प्रकार को जिसको हम लोगों ने कहते क्या है? स्वयुग्मन, जिसको हम लोग स्वपरागण के नाम से भी जानते हैं। स्वपरागण में इसी का दूसरा नाम ऑटोगैमी है। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण ही स्वयुग्मन कहलाता है। ठीक, एक ही पुष्प होगा, एक ही प्लांट होगा, एक ही पादप होगा, उसी पौधे के उसी पुष्प में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही आपका स्वयुग्मन या परागकण ऑटोगैमी कहलाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। क्लियर? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। ठीक, एक मिनट, इस प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। क्लियर? ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक, या ये नीचे आते देखते हैं। स्वपरागण में जो होता है आपका, स्वपरागण क्या होता है? संपन्न हो जाती है। जैसे आपका क्या हो गया? वायोला। वायोला एक प्लांट है। क्या है? वायोला एक प्लांट है। सामान्य पंछी के नाम से जाना जाता है। पंछी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जैसे ऑक्जेलिस हो गया, क्या हो गया? ऑक्जेलिस हो गया, कोमेलिना हो गया, जिसको हम लोग कनकौवा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार में जो होता है, दो प्रकार से पुष्प को ये जनरेट करते हैं। पुष्प को कितने प्रकार से जनरेट करेंगे? दो प्रकार से जनरेट करते हैं। पहले आपका हो गया उन्मील परागणीय पुष्प और दूसरा हो गया अनुन्मील्य परागणीय पुष्प। दो प्रकार के पुष्प आपके होते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग जान गए हैं कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है, स्वपरागण की प्रक्रिया में पुष्प हमारे क्या होते हैं? नज़दीक नज़दीक होते हैं। सॉरी, पुष्प भी तो नज़दीक होंगे ही, साथ में जो हमारा वर्तिकाग्र है और जो हमारा परागकण है, दोनों क्या होंगे? बहुत ही पास पास होंगे। तो इस कंडीशन में किसी भी आपके एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जब ये क्या होगा? परागकणों का प्रसुस्फटन होगा, ये फटेगा। ठीक है, ये मैच्योर्ड होने के बाद जब ये निकलेगा, निकलने के बाद क्या होगा? ये जा करके स्टिग्मा पे, उसके वर्तिकाग्र पर फ्यूज कर जाएगा। कहाँ फ्यूज करेगा? वर्तिकाग्र पर फ्यूज कर जाएगा। ठीक है,
और फ्यूज करने के बाद यही इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है। खा आपका क्या हो गया, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण क्या होता है, सजात मतलब क्या होता है, एक ही जाति के पुष्पों के बीच जो है परागण होगा। एक ही प्लांट में, जैसे कहीं कहीं देखा है आप लोगों ने कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं आपके अलग अलग होते हैं। एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। जैसे आपका क्या होगा, सजात पुष्पी, लेकिन उसकी स्पीसीज क्या होगी, सजात पुष्पी होगी। उसकी स्पीसीज कैसी होगी, सेम स्पीसीज के प्लांट्स होंगे। इसमें क्या होगा, परागण की प्रक्रिया स्वायुग्मन के जैसे ही होगी, स्वायुग्मन जैसे होगी। ठीक है। एक ही प्लांट्स पे क्या होंगे, अलग अलग प्लांट पे, एक ही प्लांट के परागण से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय परागण कहते हैं। ठीक है। सजातीय परागण के बाद हम लोग पहुँचते कहाँ पे हैं कि पर निषेचन पे पहुँचते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर निषेचन, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं, स्वपरागण हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक। स्वपरागण के बाद हम लोगों को पहुंचना कहाँ है, पर परागण पे। पर परागण पे पहुंचना है। पर परागण, इसी को हम लोग बोलते क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा आपका, ऐसी अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहाँ पे क्या होगा, पराग कण जो है पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कणों का स्थानांतरण एक पादप से दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक होता है। दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक होता है। इसमें क्या होगा आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है, प्लांट्स है। यहाँ हमने बना दिया क्या, फ्लावर बना दिया। ठीक। इस साइड हम बना देते हैं लीफ, यहाँ पे हम लीव्स बना देते हैं और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। लीव्स को यहाँ हम छोटी छोटी कर देते हैं, थोड़ी सी। लीव्स हो गई। ठीक। लीव्स में यहाँ फ्लावर आपका है, फिर यहाँ पे आपको हम दूसरा फ्लावर बना देते हैं। ठीक। यहाँ पे कहीं मेल फ्लावर हैं तो कहीं पे फीमेल फ्लावर लगेंगे। ठीक है। कहीं पे आपके मेल फ्लावर हैं, कहीं पे फीमेल फ्लावर लगेंगे। ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से फ्लावर निकलेगा और यहाँ पे भी एक फ्लावर आपका लग गया है। ठीक। एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा आपको हम यहाँ पे लीव्स बना के बता देते हैं। इसका फ्लावर क्या है, बहुत खूबसूरत फ्लावर लग रहा है। इस पर बहुत ही प्यारे फ्लावर लग रहा है। उसके फ्लावर छोटे हैं, आई थिंक ये एंथर वाला फ्लावर होगा। ये फ्लावर हमारे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए।
अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, परागण है, और यहाँ पे आपका क्या है, स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है। ये फीमेल फ्लावर है, ये हमारा मेल फ्लावर है। क्लियर? फ्लावर कैसे कैसे है, मान लिया कि ये हमारा कौन सा फ्लावर है, मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर हो गए। ये हमारी क्या हो गई, फीमेल फ्लावर हो गए। फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर हो गए। ठीक, अब यहाँ से निकल कर के दूसरे फ्लावर पर परागकण यहाँ से निकलेगा और निकल कर के जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे अभी गिरेगा, और यहाँ से निकलेगा यहाँ पे जा कर के गिरेगा। तो ये क्या होगा, आपका पॉलिनेशन होगी। यहीं पे आ कर के जब ज्वाइंट होगा तो यहीं पे क्या होगी, आपका पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन भी होगा तो किस टाइप का, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस टाइप का होगा। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, पर परागण। क्या कहते हैं, पर परागण। लेकिन एक चीज़ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस परागण को होने में, इस परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में क्या होगा, आपका इस परागण की जो प्रक्रिया आपको कंप्लीट करनी है, इस परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? एजेंट्स मीन्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कारक। अभी आपको बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लिया हमने पॉलिनेशन को यहाँ पे क्या कर दिया, लाइए आपको दिखा देते हैं। ये आपका हो गया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को 2 पार्ट्स में, ये बन गया गंदा, पॉलिनेशन को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक को हमने लिख दिया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक को हमने कह दिया, बोल दिया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, इसको बोलते हैं स्वपरागण, स्वपरागण, और इसको बोलते हैं क्या, पर परागण। पर परागण। क्लियर? स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण में क्या होता है, आपका एक ही पुष्प के क्या होगा, 2 कंडीशन बनेगी। ठीक, 2 कंडीशन बनेगी। ठीक है, 2 कंडीशन आपकी बनेगी, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि जब हमारा कि सेम प्लांट होगा, सेम प्लांट, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर एंड सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज। ठीक है, इस टाइप का जब पॉलिनेशन आपका होगा, और एक दूसरी कंडीशन बनेगी कि सेम प्लांट, सॉरी, सेम प्लांट, ठीक, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर। मीन्स यहाँ पे होगा क्या कि प्लांट सेम है, फ्लावर आपका सेम है, स्पीसीज सेम है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्लांट आपका सेम है, स्पीसीज सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है, आपका डिफरेंट है। यहाँ पे फ्लावर क्या है,
फ्लावर आपका डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? फ्लावर डिफरेंट हो गया। दो होता है, एक जिसको हम लोग स्वयुग्मन बोलते हैं। स्वयुग्मन में जो होता है एक सजातीय पुष्प होता है, विजातीय पुष्प होता है। ठीक है, पुष्प अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। और किसी किसी फ्लावर्स में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जहाँ पे आपके मेल और फीमेल फ्लावर एक में ही होते हैं। ठीक, जैसे गुड़हल का पौधा हो गया, इसमें एक में पाए जाते हैं। सोलेनेसी ले लीजिए, जैसे आपका कद्दू ले लीजिए, लौकी ले लीजिए, इस सब के जो प्लांट हैं आपके सोलेनेसी, क्या आप क्रूसीफेरी जो होता है, ठीक, ये बड़े ही नाजुक होते हैं। इसमें नर और मादा जो पुष्प होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो हम आपको बता रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का, हम आपको डायग्राम बता रहे थे। डायग्राम बताते समय जो है लिखिए, फिर से एक बार देखते हैं। पॉलिनेशन था, पॉलिनेशन में 2 टाइप्स का था। एक आपका था क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा हमारा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन में आपके एजेंट आ जाएंगे। कौन कौन से एजेंट आ जाएंगे? किस किस के थ्रू होगा? एक आपका होगा एबायोटिक एजेंट्स, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बायोटिक एजेंट्स। ठीक, एबायोटिक एजेंट्स मीन्स क्या होगा? इसमें बायोलॉजिकल कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगी। मीन्स इसमें क्या होगा आपका? वाटर आएगा, वाटर हो गया, एंड विंड हो गई, वाटर, विंड, टेम्परेचर etc। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इन्वायरमेंट में, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये किस में आते हैं? आपके एबायोटिक एजेंट्स में आते हैं। बट बायोटिक एजेंट्स के डिफरेंट स्पीसीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, बायोटिक एजेंट्स को डिफरेंट स्पीसीज में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया। ठीक, या तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, मैमल्स के थ्रू होगा। ठीक, इंसेक्ट्स, मैमल्स, फिशेस, एनिमल्स, ठीक, etc। इस टाइप के बहुत सारे, जहाँ पर आपके क्या हो गए? सारे इंसेक्ट आ गए, कीड़े मकोड़ों के द्वारा होगा। बायोटिक एजेंट्स में मैमल्स के थ्रू होगा, रेप्टाइल्स के फिशेस हो गई। ठीक है, और आपके क्या हो गए? रेप्टाइल्स के थ्रू होगा, मतलब रेंगने वाले, रेप्टाइल्स हो गई, रेंगने वाली जितने जो एनिमल्स होंगे उसके थ्रू होगा। मतलब डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक, जब आपका क्या हो? पॉलिनेशन हो, तो इस कंडीशन में क्या होगी? ये सारे एजेंट्स जो होते हैं आपके किस में आते हैं? ये सारे एजेंट्स आपके आ जाते हैं, ये सारे एजेंट्स आपके आ जाएंगे किस में? बायोटिक एजेंट्स में। क्लियर? और वाटर हो गया, विंड्स हो गया, किसी किसी कंडीशन में हवा बहुत तेज़ी से चली तो भी क्या हो गया? परागण की प्रक्रिया हो गई। परागकण उड़ा और उड़ करके जा करके वर्तिकाग्र और स्टिग्मा पर गिरा और गिरने के बाद निषेचन की प्रक्रिया
होगी। ठीक है, हवा के द्वारा होगा, पानी के द्वारा बह करके भी कहीं कहीं जाता है, किसी किसी एनिमल्स में जो है बहेगा, ऐसे पानी में रिलीज होगा और बहते हुए जाएगा और फीमेल के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके क्या होगा, परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब आते हैं वापस कहाँ पे, हम आपको ले चलते हैं बुक पे और आपको कुछ दिखाते हैं और बताते हैं। ठीक है, परागण अभिकर्मक के कारक दिखाते हैं आपको, कौन कौन सा कारक है आपको दिख रहा है। कारक अभी आपको कुछ देर पहले हम आपको बताए जस्ट कि इसमें जो होता है वायु और जल के माध्यम से परागण होता है। एक जो होता है जीवीय या प्राणी कारक होता है, एक इसको हम लोग एबायोटिक एजेंट्स बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अधिकांश पौधों में, अधिकांश पौधे के जो परागकण होते हैं वो हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से क्या होते हैं, परागित होते हैं। ठीक है, और अगर हम यहीं पे बात करें कि बायोटिक एजेंट्स में, तो सबसे ज़्यादा परागण जो होता है वो कीटों के द्वारा होता है। मधुमक्खी पालन जो लोग करते हैं और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितना हमारा फाइलम है इंसेक्टा आपका एक बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत सारे इंसेक्ट्स इसमें आते हैं। और जब एक इंसेक्ट जो है किसी पॉलन ग्रेन पे बैठेगा और बैठने के बाद वो उड़ेगा और जा कर के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वहीं पे जो है परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। कहीं भी हो, कोई भी डाइवर्सिटी हो, चाहे वह आपका कोई भी इकोसिस्टम हो, पॉन्ड इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम से इससे नहीं मतलब है। मतलब इससे है कि परागण होना चाहिए। परागण के एजेंट्स आपके जो होते हैं, अगर पर परागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया अगर होनी है तो आपकी जो है एजेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, पर परागण में एजेंट्स नहीं होंगे तो परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो ना तो कोई फल बनेगा, ना तो कोई फ्लावर बनेगा, ना तो कोई बीज बनेगा, किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थों का जो प्राकृतिक रूप से है उसका निर्माण नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो सो पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में पॉलिनेशन का होना। पॉलिनेशन जैसे आप देखते हैं जल परागित पादपों में, जैसे आपका वेलिसनेरिया हो गया, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला जो कि ताज़े पानी में उगते हैं। कहाँ उगते हैं, ताज़े पानी में उगते हैं। आपका हाइड्रिला कहाँ उगता है, ताज़े पानी में। इसमें कुछ घासें होती हैं जैसे जोस्टेरा हो गया, ये सारे अपने क्या करते हैं, वाटर हैकेंथ हो गया, वाटर लिली हो गया। अधिकांश पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर जल के द्वारा परागण कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो जल में रहने के बाद भी आपके जल परागण नहीं करते हैं, वो वायु परागण करते हैं। ठीक है, सतह पर पैदा हो जाता है, इनका परागण कीटों या वायु द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि आपका थली में होता है, मतलब कि जमीन पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जिस तरीके से उनका परागण होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी परागण आपका परफॉर्म होता है, इसी तरीके से ये भी होता है। ठीक है, जैसे कुछ आपके जैसे नर पुष्प हो गए, नर पुष्प आपके हो गए, नर पुष्प या परागण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर के क्या हो जाते हैं, उदाहरणतः वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में क्या होता है, जमीन की सतह पर ऐसे परागण बहता हुआ है और उसकी जो मादा पुष्प होती है वह ऐसे पानी से जस्ट ऐसे ऊपर आती है और वहीं पे परागण की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, परागण की प्रक्रिया इस तरीके से आपका हो जाती है। बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में नहीं आई है तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगी वीडियो को रिवाइज करिएगा, रिवाइज करके कंटिन्यू देखिएगा और हमारे क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट होगा उसको हम आपका कंप्लीट कराएंगे, पूरा कराएंगे। ठीक, वेलिसनेरिया में जल द्वारा परागण होता है।
बा वाला आपका क्या था, कीट परागण था। ये देखिए कीटों के माध्यम से कैसे परागण हो रहा है, आकर के यहाँ पे कीट बैठेगी और बैठने के बाद परागण की प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये देखिए मादा पुष्प है, मादा पुष्प है हमारा, ठीक, मादा पुष्प है, इस पुष्प में परागण होगा। ये देखिए मादा है, स्टिग्मा, यहीं पे परागण आ करके ये चीज़ें गिरेगी। ये वर्तिकाग्र है, जिसको जूम करके दिखाया गया है, जूम किया गया है। ये मादा पुष्प है, बढ़ने के बाद ये आपका क्या है, ये चीज़ है, ये चीज़ नर पुष्प है। नर पुष्प आ करके इसके किनारे किनारे संकर से एक होता है आकर्षण बल लग जाता है। जब कोई परागकण क्या होता है, परागकण जो होता है वो उड़ता है, उड़ने के बाद जब स्टिग्मा के पास आता है तो स्टिग्मा के पास एक बल कार्य करता है, एक प्रकार का बल होता है जो कि क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचने का काम करता है, अपनी तरफ खींचने का कार्य कर लेता है। ठीक है, एक प्रकार का बल क्रिएट होता है, उसी बल के माध्यम से वो किनारे किनारे संकर्षण होता है, जिसको अट्रैक्शन पावर होती है, और अट्रैक्शन पावर की वजह से वो खिंचा हुआ कहाँ चला जाता है, खिंचा हुआ स्टिग्मा की तरफ, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र की तरफ चला हुआ आता है। ठीक है, ये थी आपकी जो है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि एक आपका आता है क्या, परागण के ही कड़ी में आपको मिलेगा एक बाह्य प्रजनन युक्तियाँ। बाह्य प्रजनन युक्तियाँ जो होती हैं ये अधिकतर पुष्पीय, ये पादप, उभयलिंगी पादपों एवं परागकणों को उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, ये पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन का अवनमन होता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अंतः प्रजनन का मतलब क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, टू टाइप के फर्टिलाइजेशन होंगे। आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब बताया जाएगा तो मैमल्स का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लेकर के आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि आपका इंटर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिनमें एम्ब्रियो जो होता है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो का कंटेंट्स धारण होता है, बनता है, लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन आप देखेंगे फ्रॉग्स ले लीजिए, मेढक ले लीजिए, ठीक है, और मछलियाँ ले लीजिए, इन सब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के बाद ये वाटर में ऐसे घूमते रहते हैं, और ओवम निकलने के बाद जब ओवम एंड स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, वहीं पे आपका क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य प्रजनन युक्तियाँ। ऐसे सेम फ्लावर में भी होता है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं वैज्ञानिक तरीके से, फ्लावर्स का जो है नए तरीके से उगाया जाता है, उसको प्लांट्स बॉडी से हटा करके दूसरे लेबोरेटरी में भी इसका यूज कर लिया जाता है। जैसे आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होता है कि ह्यूमन के स्पर्म को निकाला गया, ओवम को निकाला गया, दोनों को फर्टिलाइज कराया गया टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में कराने के बाद वो प्रोसेस एक सूटेबल सेल जब तक बन के प्रिपेयर हो गया, बनने के बाद उसे ले गया जा करके किसी एम्ब्रियो में इंजेक्ट करा दिया गया। ठीक है, जब सरोगेसी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। सरोगेसी का टॉपिक है नहीं, सरोगेसी के टॉपिक जब आएगा तो आपको हम और अच्छे से इसको बताएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका पॉलिनेशन कैसे है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, ये सब आपका बना हुआ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। एक मिनट, हाँ, ये आपका एक मिनट, बोर्ड को क्या हो गया भाई मेरे, हाँ छोटा हो जाओ भाई थोड़ा सा, और छोटा हो भाई, हाँ ये भाई कहाँ जा रहा है ये, हाँ ये छोटा हो गया। आइए हम लोग देखते हैं पराग कणों में जो है आपका क्या है, पराग कणों का, पराग कणों का क्या है आपका, वर्तिकाग्र पर अंकुरण है। आ वाले में यहाँ पे पराग कणों का अंकुरण हो रहा है, और बा वाले में क्या होगा, वर्तिका में पराग नलिकाओं की वृद्धि हो रही है। मीन्स ये वर्तिका आपकी है,
वर्तिका है, पतली 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 ऐसी वर्तिका दिखेगी। आप जब फ्लावर को तोड़िएगा, एक गुड़हल ले लीजिएगा और जब उसको पतला सा पकड़ करके खींच के निकालेंगे तो वाइट कलर का एक पतला सा ट्यूब स्ट्रक्चर दिखेगा, पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत पतला सा बारीकी सा दिखेगा। बहुत ध्यान से उसको देखिएगा तब आपको दिखाई देगा कि ये आपका क्या है। किसी किसी में एक होता है, कहीं कहीं पे अनेक होता है, ठीक है। इसी में क्या होता है, नलिकाओं की वृद्धि हो रही है। सा वाला क्या है आपका, स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट का पराग नलिका में वृद्धि दिख रही है, ठीक है। देखिए किस तरीके से यहाँ से आई, अनुप्रस्थ काट लिया गया है, ठीक। यहाँ से परागकण आया, क्या भैया कहाँ चले गए, ये आपका क्या हो गया, परागकण हो गया। आ करके स्टिग्मा पे जुटेगा, जुटने के बाद ऐसे होते हुए क्या करेगा, धीरे 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 ये अंदर आएगा। अंदर आते 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 क्या होगा, ये फर्टिलाइज करेगा। यहाँ पहुँचेगा, जब कहाँ पहुँचेगा, यहाँ रिटर्न आके पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ये आपका परागनली है, इसी को हम लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये ध्रुवी केंद्र की है। ध्रुवी केंद्र की मतलब क्या होता है, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये बीच में क्या है, अंड कोशिका है, इसी को हम ओवम सेल बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग कंपेनियन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल बोलते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। 4th नंबर पे दा वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, वृहद दृष्ट बनाया गया है। एक सहायक कोशिका का तंतुमय समुच्चय में पराग नलिका में प्रवेश कैसे करता है उसको दिखाया गया है, किस तरीके से ये एंटर करेगा, ठीक है। एंटर करने के बाद ये केंद्रीय कोशिका है, सेंट्रल सेल है, बीच में पाया जाता है। ये हमारा, इसको और डीप में करके दिखाया गया है। यही आपका अंड कोशिका थी, छोटी दिख रही है, यहाँ पे और बड़ा करके दिखाया गया है। ये अंड कोशिका है, अंड केंद्रक है, अंड का केंद्रक है, ठीक है। ये आपकी कंपेनियन सेल है, ठीक। ये आपका तंतुरूप उपकरण है, ठीक है। तंतुरूप फिलामेंट है। फिलामेंट उपकरण मतलब क्या करेगा, ये फिम्बरी बनाएगा, ये अट्रैक्शन का काम करेगा, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, ध्रुवीकरण का काम किया है, ठीक है। ध्रुवीकरण का कार्य इस तरीके से आपकी पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। संकर्षण आप जानते ही हैं कि कैसे जो है, किस तरीके से परागण होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पराग कणों का स्त्री केसर तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागकण कहलाती है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण होते हैं। स्वपरागण मीन्स क्या होता है, ये 2 प्रकार का होगा, एक ऑटोगैमी होता है, एक जीनोगैमी होगा। ऑटोगैमी में क्या होगा, सेम फ्लावर, सेम स्पीशीज, सेम प्लांट। जब इस कंडीशन में पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो उसे हम बोलेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी बोलेंगे, क्लियर। लेकिन यही जो है, जब प्लांट सेम होगा, बट प्लांट सेम होगा लेकिन आपकी स्पीशीज भी सेम होगी, लेकिन आपके फ्लावर डिफरेंट होंगे। एक ही पुष्प पे अलग अलग फ्लावर लग गए हैं। जैसे आप कद्दू का पौधा देखे होंगे, ठीक है, कद्दू का पौधा देखे होंगे, लौकी का पौधा देखे होंगे, तो आपको दिखेगा कि पौधा, हमने एक कद्दू का पौधा लगाया, वहीं पे कुछ पौधे, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो बहुत खिले खिले बड़े बड़े दिख रहे हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे जो मोटे, पीछे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। तो वो फीमेल फ्लावर जो होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती है पीछे साइड में, ठीक है, वो थोड़ा सा पतला दिखता है। लेकिन जो मेल फ्लावर होता है वो बहुत ही खिला खिला, बड़ी सी पंखुड़ियाँ उसके दिखती हैं। तो एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर लगे, एक फीमेल फ्लावर, एक मेल फ्लावर, क्लियर। यहाँ पे जब पॉलिनेशन होता है, ठीक, तो किसके थ्रू होगा, एजेंट्स के थ्रू होगा। चाहे वह हवा के माध्यम से होगा, चाहे वह पानी के माध्यम से होगा, चाहे वह कीटों के माध्यम से होगा, चाहे वह मनुष्यों के माध्यम से होगा, चाहे वह रेंगने वाले किसी जंतुओं के माध्यम से होगा। मीन्स परागण होने के लिए किसी ना किसी एजेंट्स की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी, ठीक है। ठीक ऐसे पर परागण हो गया, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी, इसमें भी एजेंट आपके काम करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लांट ही अलग रहेगा।
आपका जैसे मान लीजिए कोई पौधा आंवला ले लीजिए, आंवला का पौधा आपका कैसा होता है, कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि आंवले के पौधे को जब लगाइए तो आसपास कोई और आंवला का पौधा होना चाहिए या और भी होने चाहिए। क्योंकि इसके एंथ्रीडियम परागकण जो होते हैं और वर्तिकाग्र वाले जो पौधे ही अलग होते हैं, इसके पौधे क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अलग होने की वजह से क्या होता है, एक में पॉलिनेशन होने के लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एजेंट्स उड़ाएगा, इसको उड़े के थ्रू जाएगा, दूसरे पौधे पे लगेगा, तभी हमारा क्या होगा, आंवला उत्पन्न होगा, नहीं तो आंवला नहीं उत्पन्न होगा। क्लियर, ये पॉलिनेशन की देन है। क्लियर, आई होप आप सभी को पॉलिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों से के साथ नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।